everyone, I Rohit Sharma welcome you to अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। कंटिन्यू करते हैं क्लास 8 का हमारा चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज। अब लास्ट वीडियो में हमने कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखे थे, जैसे डिस्काउंट, जैसे कि टैक्स, जैसे कि मार्क प्राइस। हमने उनके फॉर्मूले भी देखे एंड इस वीडियो में आज कंटिन्यू करने वाले हैं उन कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन देखने वाले हैं, कैसे उन कॉन्सेप्ट, उन फॉर्मूलेस को यूज करके, उन फॉर्मूले को यूज करके हम लोग अपने क्वेश्चंस करेंगे। अब जो हमने लास्ट वीडियो में फॉर्मूले देखे थे, समझे थे, यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं ताकि आपको समझ आए, ताकि थोड़ा सा याद रहे एंड हम इन फॉर्मूले को यूज करके हमारे क्वेश्चंस कर सकें ऑफ एक्सरसाइज 8.2। अब अगर स्टार्ट करें, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। अब स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 6। अब इससे पहले कि हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करें, ये बात याद रखिएगा दैट जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले दिए थे जल्दी से क्वेश्चन को करने के, वैसे ही इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको समझ आए, ताकि आपको पता चले कि मैं कौन से एक्स्ट्रा फॉर्मूले देने वाला हूं, जिससे आपको पूरा प्रोसीजर ना करना पड़े और सिर्फ 4 स्टेप्स में आपका पूरा क्वेश्चन हो जाए खत्म। सो स्टे टिल द एंड ताकि आपको उन फॉर्मूले की नॉलेज हो। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 says during a sale a shop offered a discount of 10% on the mark price of all items। एक सेल के अंदर एक शॉप ने कहा that they will provide a discount of 10%। कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? 10% on all the mark prices। What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450? जीन्स का मार्क प्राइस था रुपीज 1450 एंड फॉर 2 शर्ट्स मार्क्ड एट रुपीज 850 ईच। शर्ट का मार्क प्राइस क्या है? शर्ट का मार्क प्राइस है रुपीज 850 और ऐसे 2 शर्ट्स खरीद रहे हैं। आपको बताना है कि अगर एक कस्टमर एक जीन्स एंड 2 शर्ट्स खरीद रहे हैं तो उनको कितना अमाउंट देना पड़ेगा जब डिस्काउंट है 10%। अब अगर स्टार्ट करें, आपने लास्ट वीडियो में समझा है, कॉन्सेप्ट देखा है, समझा है, फॉर्मूले देखे हैं, तो इसी की मदद से क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले देखने की टोटल मार्क प्राइस क्या निकल रहा है। सो अगर स्टार्ट करें, मार्क प्राइस ऑफ जीन्स of a pair of jeans कितना है? It is rupees 1450। Then marked price of shirt का मार्क प्राइस क्या है? It is rupees 850। अब टोटल मार्क प्राइस क्या बना जो कस्टमर ने खरीदा है उन चीजों का? टोटल मार्क प्राइस of the things customer bought, जो कस्टमर ने खरीदे, that was a pair of jeans plus 2 shirts। यहां पे आप लिख लेंगे mark price of a pair of jeans plus 2 multiply by mark price of shirt। यहां आप लिखेंगे, मैंने डायरेक्टली अमाउंट लिखा है जो आपका सेकंड स्टेप होना चाहिए। तो मेरे पास क्या आ गया? इट इज 1450 प्लस 850 मल्टीप्लाई बाय 2, मेरे पास आ गया 1700। अब 1450 प्लस 1700 क्या आ रहा है? आई एम गेटिंग 5, 7 प्लस 4 11, 1 प्लस 1 2 एंड 1 3। मेरे पास टोटल मार्क प्राइस आ गया 3150। अब डिस्काउंट परसेंटेज क्या है? इट इज 10%। सो डिस्काउंट कितना हो गया? हमने डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या लिखा था? इट वाज डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस। सो हियर इट इज 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 3150। 0 से 0 काट, 0 से 0 काट, मेरे पास डिस्काउंट की वैल्यू आ गई रुपीज 315। अब मुझे निकालने की सेलिंग प्राइस क्या है, कस्टमर को कितने देने पड़ेंगे। So amount the customer has to pay। सेलिंग प्राइस निकालना है, मार्क प्राइस पता है, डिस्काउंट पता है, सेलिंग प्राइस क्या है? जब डिस्काउंट हो दैट इज मार्क प्राइस माइनस
डिस्काउंट। सो मार्क प्राइस क्या निकला था? इट वाज ₹3150। डिस्काउंट कितना है? इट इज 315। सो 3150 माइनस 315 कितना गया? 10 minus 5 is 5, 4 minus 1 is 3, 31 minus 3 is 28. So amount जो कस्टमर को देना पड़ेगा that is ₹2835 only। जब उसका मार्क प्राइस था 3150 तो कस्टमर को सिर्फ और सिर्फ पे करने हैं 2835। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन समझ आया है। क्वेश्चन बहुत इजी था, डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था। डिस्काउंट का फॉर्मूले जो हमने यहाँ पे सीखे थे, लास्ट वीडियो में सीखे थे, आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख दिए थे, उसको यूज करके हमने अपना ये क्वेश्चन पूरा कर लिया है। आई होप समझ आया है। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं जहां पे डिस्काउंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमारे यूज होने वाले हैं। अब एक बार जब हमने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये भी डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। देखते हैं क्वेश्चन क्या रहा है। इन क्वेश्चन नंबर 9 इट सेज अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल। सेल में अरुण ने स्केट्स खरीदे where the discount given was 20%। जो डिस्काउंट परसेंट है इस केस में that is 20%। if the amount he pays, जो अमाउंट वो पे कर रहा है, अगर अमाउंट पे करने की बात की जा रही है, मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं। जनरली अमाउंट ही पेज या फिर सेलिंग प्राइस बात करें, दोनों इक्वल है। सो सेलिंग प्राइस या फिर यहां लिख दूं मैं अमाउंट, वो कितना है? दे आर सेइंग इट इज ₹1600। यू नीड टू फाइंड आउट इट्स मार्क प्राइस। आपको मार्क प्राइस निकालना है। हमने लास्ट वीडियो में सीखा है, कॉन्सेप्ट देखा है। अगर हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, हमें मार्क प्राइस निकालना है, तो कैसे करेंगे? हम कर देंगे सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट का अमाउंट ऐड और हमारा रिजल्ट में आ जाएगा हमारे पास मार्क प्राइस। बट प्रॉब्लम ये है दैट हमारे पास यहाँ डिस्काउंट का परसेंट दिया हुआ है, डिस्काउंट की वैल्यू नहीं दी हुई, डिस्काउंट का अमाउंट नहीं दिया हुआ। लेकिन हमने लास्ट वीडियो में ये भी सीखा था कि अगर हमें डिस्काउंट परसेंटेज की वैल्यू दी हुई है और हमें डिस्काउंट का अमाउंट निकालना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले यहां पे देख लेते हैं, लेट द मार्क्ड प्राइस बी ₹X। क्या लेट कर रहे हैं? हम लेट कर रहे हैं कि हमारा मार्क प्राइस है ₹X, ताकि कैलकुलेशंस करने में आसानी हो। डिस्काउंट परसेंट is 20 and the amount the person pays, that is ₹1600। अब मार्क प्राइस का फॉर्मूला क्या है जब हमारे पास डिस्काउंट का केस है? इट वॉज जनरली सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब मेरे पास मार्क प्राइस मुझे निकालना है। सो मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। क्या है? मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। अब मेरे पास सेलिंग प्राइस है, मार्क प्राइस नहीं है जो निकालना, लेकिन डिस्काउंट का अमाउंट भी नहीं है, उसका परसेंटेज है। सो डिस्काउंट का अगर अमाउंट निकालना है, क्या फॉर्मूला होता है? डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस। सो डिस्काउंट क्या हो गया? इट इज 20 upon 100 multiply by x. So 1 upon 5 multiply by x is my discount amount. अब इसी वैल्यू को यहाँ पे इक्वेट करते हैं। मेरे पास आ रहा है x is equal to 1600 plus 1 upon 5 multiply by x। अगर इसको ले आया इधर ताकि x की वैल्यू निकाल सकूं, मेरे पास आ रहा है x minus 1 upon 5 multiply by x is equal to ₹1600। एलसीएम लेने मेरे पास आएगा 5x minus x डिवाइड बाय 5 is equal to 1600। इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा? 4x 5x minus x is 4x is equal to 1600 multiply by 5। 5 कहां से आया? यहाँ डिवाइड होता था, उधर भेज दिया, मेरे पास आ गया मल्टीप्लाई बाय 5।
So x is equal to 1600 multiply by 5 divided by 4. I know 4 ones are 4, 4 4 is 16. So मेरे पास आ गया 400 multiply by 5. 5 4s are 20, 2 zeros थे. So मेरे पास x की वैल्यू आ गई ₹2000. So इस क्वेश्चन में जिस बंदे ने स्केट्स खरीदे थे उसने खरीदे थे फॉर अमाउंट ऑफ 1600, लेकिन उसके ऊपर मार्क प्राइस क्या था? जब डिस्काउंट परसेंटेज 20%, तो मार्क प्राइस था 2000. So I can write that the mark price on skates was ₹2000. काफी इजी क्वेश्चन था, आई होप समझ आया. यहीं पे हमारे खत्म होते हैं डिस्काउंट के क्वेश्चन. अब जो अगला क्वेश्चन करने वाले हैं दैट इज बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ टैक्स. देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं. अब अगर बात करें उन क्वेश्चंस की जहां पे हमारी टैक्स की एप्लीकेशन है, जहां पे टैक्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 8 की. So question number 8 कह रहा है, it says that the price of a TV is ₹13,000. जो प्राइस है, अगर हम यहाँ पे प्राइस बता रहे हैं और ये नहीं कह रहे कि वो बेचने का प्राइस है क्या, so normally assume कर लेंगे that it is my marked price. The price of a TV is ₹13,000. Then they say that the sales tax charged on it is at the rate of 12%. Sales tax है, बहुत नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है. कितने सेल्स टैक्स? सेल्स टैक्स इज 12%. किसी भी तरह का टैक्स हो, हमें नॉर्मल टैक्स का कॉन्सेप्ट लगाना है. फर्दर दे से फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट. मुझे बता रहे हैं दैट विनोद नाम का एक बंदा है, अगर वो इसको खरीदता है, मतलब मुझे यहाँ पे निकालना है सेलिंग प्राइस. मार्क प्राइस प्लस टैक्स नॉर्मल फॉर्मूला होता है. मुझे यहाँ पे ये बताया हुआ कि प्राइस, अगर वो कह रहे हैं बताओ कितना अमाउंट पे करेगा वो, मतलब जो प्राइस दिया था दैट वाज मार्क प्राइस. क्या था? वो था मेरा मार्क प्राइस. वो कह रहे हैं दैट इज ₹13,000. सेल्स टैक्स जो उसके ऊपर चार्ज किया जाएगा दैट इज 12%. बताओ उस बंदे को कितना पे करना पड़ेगा, मतलब शॉर्ट अमाउंट बताना है, सेलिंग प्राइस बताना है. अब अगर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें, आपने कॉन्सेप्ट समझा हुआ है, फॉर्मूले सारे देखे हुए हैं टैक्स के, सो स्टार्ट करते हैं. मार्क प्राइस ऑन टेलीविजन दैट इज ₹13,000. सेल्स टैक्स क्या है? इट इज 12%. अब टैक्स का अगर फॉर्मूला देखें, इट इज सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस प्लस टैक्स. टैक्स का वहां अमाउंट निकालना है, तो मुझे यहाँ परसेंट दिया है, उसके थ्रू मैं निकाल लूंगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैं निकाल लूंगा टैक्स का अमाउंट. अब जैसे हमने लास्ट वीडियोस में, जो पीछे हम कुछ वीडियोस गई हैं, उसमें भी आपको कुछ स्पेशल फॉर्मूलेस दिए थे कि व्हाट इफ आपको सेलिंग प्राइस निकालना हो, आपको अमाउंट निकालना हो, किन फॉर्मूलास के थ्रू आप यूज करके आप जल्दी से निकाल सकते हैं. वैसे ही एक बार अभी हम नॉर्मल कॉन्सेप्ट से, नॉर्मल फॉर्मूले से कर रहे हैं, देन आपको कुछ और एडिशनल फॉर्मूले दूंगा जिससे आप बहुत जल्दी अपने आंसर्स निकाल सकते हैं. नॉर्मली अगर बात करें यहाँ पे सेल्स टैक्स है 12%, तो मेरा टैक्स का अमाउंट कितना आ जाएगा? टैक्स इज, अगर टैक्स परसेंट दिया हो, इट इज 12/100 मल्टीप्लाई बाय 13,000. कैसे निकाला? टैक्स का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, इट इज टैक्स परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस. सो क्या है मेरे पास? 0 से 0 काट, मेरे पास आ रहा है 12 मल्टीप्लाई बाय 130. मुझे पता है दैट 12 मल्टीप्लाई बाय 13 क्या होता है? 3 2 6, 2 1 2, 3 1 3, 1 1 1, 6, यहाँ आया 5, यहाँ आ गया 1. सो 12 मल्टीप्लाई बाय 13 इज 156. एक 0 यहाँ पे था, तो मेरे पास टैक्स का अमाउंट आ गया 1560. अब ये मेरा सिर्फ और सिर्फ आया है टैक्स का अमाउंट. मुझे निकालना है अमाउंट दैट विनोद हैज टू पे. अगर वो टीवी खरीद रहे हैं तो उसको अमाउंट क्या पे करना पड़ेगा? इट इज मार्क्ड प्राइस प्लस द अमाउंट ऑफ
टैक्स। क्या आ गया मेरे पास आ गया 13,000 प्लस 1,560। मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है 564 एंड देन 1। मेरे पास जो अमाउंट आया है दैट इज 14,560 रुपीज, जो विनोद को पे करने पड़ेंगे अगर वो इस टीवी को खरीदता है। ये तो मेरा हो गया बहुत नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट, बहुत नॉर्मल सा फॉर्मूला। लेकिन मैंने आपको कहा था एक अलग से फॉर्मूला मिल सकता है अगर हमें निकालना है। लेट्स से मेरे को यहाँ पे टैक्स परसेंट दिया हुआ है, मेरे को निकालना है उसका सेलिंग प्राइस क्या है, उसका अमाउंट क्या है। उसका एक सुपर शॉर्ट फॉर्मूला क्या है, इट इज अमाउंट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 100 प्लस टैक्स परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस। क्या आएगा 100 प्लस टैक्स परसेंट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस। इस तरीके से अगर करें सो 100 प्लस क्या था भाई यहाँ पे परसेंट, यहाँ पे परसेंट था 12%, सो 100 प्लस 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 13,000। मेरे पास आ गया 112 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100, 112 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 13,000। 0 से 0 हुए काट, मेरे पास बच गया 112 मल्टीप्लाई बाय 130। अब अगर मैं जल्दी से यहाँ कैलकुलेटर का यूज करूंगी देखने के लिए कि क्या सेम आंसर आ रहे हैं या नहीं, सो 112 मल्टीप्लाई बाय 130, मेरे पास एग्जैक्ट अमाउंट आ रहा है 14,560, जो अमाउंट मेरा आया था यहाँ पे। सो दोनों केसेस में अमाउंट आ गया मेरा सेम। यहाँ पे नॉर्मल प्रोसीजर अपनाया, जो कॉन्सेप्ट देखा था, यहाँ पे छोटा सा फॉर्मूला लिया। क्या लिया, अगर मुझे अमाउंट निकालना है दैट इज 100 प्लस टैक्स परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस। इसी के साथ अगर हमें डिस्काउंट दिया होता तो यहाँ पे ले लेते 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस। सो अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो आपको ये फायदा हो जाएगा दैट आपको ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला आ जाएगा। अब इसी के साथ क्वेश्चन होता है खत्म यहीं पे अमाउंट के साथ। जल्दी से इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टैक्स को देखते हैं। अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन दैट इज अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। इट सेज आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर फॉर रुपीज 5,400। आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर फॉर रुपीज 5,400। अगर उसने खरीद ली है मतलब यहां वो अमाउंट या फिर सेलिंग प्राइस बता रहे हैं उसका। They say it includes 8% VAT. I purchased a hair dryer for rupees 5,400 including 8% VAT. So VAT is value added tax. tax का एक फॉर्म है, परसेंट यहां पे बता रहे हैं 8%. Find the price before VAT was added. Find the price before VAT was added. जैसे मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था दैट हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले मिलने वाले हैं। तो अभी हम देखेंगे कि इसका नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है, लेकिन उसके बाद जरूर एक बार देखेंगे कि इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दूसरे और तरीके क्या हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा फॉर्मूले क्या हैं कि हमें नॉर्मल प्रोसीजर ना अपना के डायरेक्ट 4 स्टेप में क्वेश्चन कैसे खत्म कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे दिया हुआ है अमाउंट, मतलब जिसपे मैंने खरीदा, मतलब कि सिंपल सीधा सेलिंग प्राइस। उसके साथ साथ वाट दैट इज टैक्स का परसेंट दिया हुआ है 8%। मुझे यहाँ पे जो निकालना है दैट इज मार्क प्राइस। क्या निकालना है मुझे यहाँ पे निकालना है मार्क प्राइस। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है जैसे अब तक करते आए हैं। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मार्क प्राइस निकालना है, टैक्स परसेंट दिया हुआ है, सो टैक्स का अमाउंट निकाल लेते हैं बिकॉज सेलिंग प्राइस माइनस टैक्स इज इक्वल टू मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या है, इट इज सेलिंग प्राइस माइनस टैक्स का अमाउंट। ये हम लोग कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं, ये फॉर्मूला वहां पे सीख चुके हैं। अभी के लिए मेरे पास मार्क प्राइस नहीं है, सो लेट मार्क प्राइस बी रुपीज एक्स। लेट द मार्क प्राइस बी रुपीज एक्स। नाउ मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, दैट इज 5,400 माइनस
टैक्स, टैक्स का अमाउंट मुझे नहीं पता लेकिन परसेंट पता है, सो टैक्स निकाल लेते हैं। टैक्स क्या होता है अगर परसेंट दिया हो, इट इज टैक्स परसेंट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस। यहां पे क्या हो जाएगा, टैक्स इज इक्वल टू 8 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय x। क्यों, क्योंकि यहां पे भी मेरे पास मार्क प्राइस नहीं है। सो टैक्स मेरे पास आ गया। इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो मेरे पास आ रहा है, अगर 2 से डिवाइड करूं 450, फिर से 2 से करूं तो 2 अपॉन 25। सो इट इज 2 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय x। अब वापस इस फॉर्मूले में चलते हैं, मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 5400 माइनस 2 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय x। इसको ले जाता हूं यहां क्योंकि मुझे निकालनी है वैल्यू x की। सो x प्लस 2 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 5400। मेरे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम लूं तो मेरे पास आ जाएगा 25x प्लस 2x अपॉन 25 इज इक्वल टू ₹5400। इसको फर्दर सॉल्व करें तो मेरे पास आ रहा है 27x अपॉन 25 इज इक्वल टू 5400। x की वैल्यू निकालनी है तो x को यहां छोड़ते हैं, बाकी सबको ले जाते हैं दूसरी तरफ। मेरे पास क्या आ जाएगा 5400 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 27। मुझे पता है 27 1 27, 27 2 54। मेरे पास आ गया 200 मल्टीप्लाई बाय 25। सो x कम्स आउट टू बी ₹5000। 25 2 50, 2 0 यहां से आ गए। मेरे पास x दैट इज मार्क प्राइस आ गया ₹5000। सो आई कैन राइट द मार्क प्राइस ऑफ द, क्या खरीदे थे, यहां पे खरीद रहे थे हेयर ड्रायर। So the mark price of the hair dryer was ₹5000। इसमें 8% VAT ऐड हुआ तो अमाउंट बन गया 5400। अभी के लिए हमारा क्वेश्चन हुआ खत्म, लेकिन ये सब था मेरा नॉर्मल प्रोसीजर से। व्हाट इफ इसके लिए छोटा सा फॉर्मूला और मिल जाए और डायरेक्ट 2 स्टेप में काम हो जाए, खत्म। ये नॉर्मल प्रोसीजर था। आई होप ये एटलीस्ट पहले आपको समझ आया है। आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या है। अब मुझे निकालना है मार्क प्राइस। लास्ट क्वेश्चन में हम देख चुके हैं अमाउंट या सेलिंग प्राइस निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। अब अगर मार्क प्राइस निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, उसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस टैक्स परसेंट। क्या है, 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस टैक्स परसेंट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस या फिर अमाउंट। अब अगेन व्हाट इज, मुझे मार्क प्राइस निकालना है, मेरे पास डिस्काउंट है तो डिनोमिनेटर में जहां मैंने टैक्स को ऐड किया है वहां पे 100 में से डिस्काउंट परसेंट को कर देंगे माइनस और मैं अपना मार्क प्राइस निकाल लूंगा। जो अभी हमने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन किया था डिस्काउंट वाला, एक बार कॉन्सेप्ट समझो फिर उस क्वेश्चन को सेम इस फॉर्मूला से सीखना, देखना क्या सेम आंसर आ रहा है या नहीं। अब अगर यहां मार्क प्राइस निकाले सो इट इज 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस टैक्स के परसेंट क्या है, इट इज 8, सेलिंग प्राइस क्या है, इट इज 5400। सो मार्क प्राइस आ गया 100 डिवाइड बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 5400। अब अगर इसको मैं 9 से डिवाइड करूं, किससे कर दूं, 9 से। सो 9 6 5400, 9 1 9, 9 2 18। मेरे पास आ गया 100 मल्टीप्लाई बाय 600 डिवाइड बाय 12। मुझे पता है 12 1 12, 12 5 60 एंड 1 मोर 0। मेरे पास आ गया 100 मल्टीप्लाई बाय 50। मेरे पास मार्क प्राइस आ गया 5000। यहां पे भी मेरे पास मार्क प्राइस आया था 5000। सो अभी जो हमने इतना बड़ा प्रोसीजर किया था उसकी जगह ये छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे तो डायरेक्ट 4 स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। एंड ये भी प्रॉपर फॉर्मूला ही है हमारा मार्क प्राइस निकालने का। आई होप इसी के साथ आपको नए फॉर्मूला जो मैंने सिखाया है वो समझ आया है, पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया है डिस्काउंट टैक्स मार्क प्राइस का। इसी के साथ हम करते हैं अपनी वीडियो को यहीं पे वाइंड अप। आई होप आपको सब कुछ समझ आया है, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं आपने साथ साथ किए हैं, समझे हैं।
If yes, hit the like button, subscribe to our channel and don't forget to hit the bell icon. Thank you.